एक नाम की दो स्त्रियां, भगवान की माँ, इनमें सख्य था, बहुत प्रेम था। एक नाम के दो व्यक्ति मिलते हैं तो आपस में मीत भाई कहते हैं। एक लौकिक भाषा में मीत भाई मतलब मित्र। एक नाम वाले दो मिलते हैं। पर कोई कोई ऐसे बदमाश होते हैं जो उनके समान कोई नाम होता है तो कहते हैं कि नाम हटा लो, हमारा नाम होना चाहिए। जैसे चित्रांगद। चित्रांगद विचित्रवीर्य का भाई था और चित्रांगद नाम का एक गंधर्व आया हिमालय में तो पूछा तुम्हारा क्या नाम है? ये राजा का पुत्र, जवान पुत्र चित्रांगद बताया मेरा नाम चित्रांगद है। तो इसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम भी चित्रांगद है। वो तो देवता हैं, बहुत अच्छे से बोले, लेकिन मनुष्य बहुत बदमाश होते हैं और उस पर भी अगर राजा हो गए तब तो कहना ही नहीं। ये देवता से कहा चित्रांगद मेरा नाम चित्रांगद है इसलिए तुम दूसरा नाम रखो, ये नाम नहीं चलेगा। बताइए, महाशक्तिशाली देवता से झगड़ा कर रहा है। वो पहले के हैं चित्रांगद, बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले। और यह व्यक्ति, ये राजपूत, कहने लगा कि तुम नाम हटाओ नहीं तो तुम हमारे साथ युद्ध करो। अंत में चित्रांगद गंधर्व ने इसका वध कर दिया। मान ही नहीं रहा था तो एक नाम हो तो और प्रेम करना चाहिए। देवकी और देवकी में बहुत प्रेम था। यहाँ पर श्री गोपीजन श्री यशोदा जी को देवकी कह रही, प्रसिद्ध नाम था। और वैसे श्री कृष्ण वसुदेव भारजा श्री देवकी जी के गर्भ से भी जन्म लिए थे और यशोदा जी के भी गर्भ से जन्म लिए। देवकी जठर, जठर का अर्थ होता है उदर, पेट। भू, जिनका जन्म देवकी के उदर से हुआ, ऐसे उडुराज चंद्रमा, कृष्ण चंद्रमा, कृष्ण चंद्र। यहाँ पर श्री गोपीजन कहती हैं जो ब्रज की गौओं के प्रति बहुत वात्सल्य रखते हैं, स्नेह करते हैं कृष्ण, जिन पर स्नेह के कारण ही उन्होंने गोवर्धन उठाया। जब अगध्र गोवर्धन उठाया गौओं के लिए मुख्य रूप से, तो वे ब्रज की गौओं के प्रति अत्यंत स्नेहवान हैं। तो वे कृतस्न गोधनम उपोह्य संपूर्ण गोधन को ले करके, इकट्ठा करके आते हैं। वंद्यमान चरण पथि वृद्ध है, तो पथि रास्ते में वृद्ध ही वंद्यमान चरण कृष्ण। वृद्ध जन श्रेष्ठ जन है, वृद्ध का अर्थ श्रेष्ठ। श्रेष्ठ जन जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव और श्री इंद्र, जिनमें प्रधान है वे सब देवता, भगवान के चरण कमलों की वंदना करते हैं। रास्ते में पथि वृद्ध श्री गोपियाँ कहती हैं आपस में, कृतस्न गोधनम उपोह्य दिनांते, दीन का अंत होने पर। ये प्रतिदिन दिनांत होता है, शाम होती है, तो दिनांते का अर्थ है अब लगभग दिन का अंत होने वाला था। शाम के समय कृतस्न गोधनम उपेह्य संपूर्ण गौ समाज को इकट्ठा करके लौट रहे हैं। गीत वेणु है,
वेणु बजाते हुए। ईडित कीर्ति है और सखागण के द्वारा प्रशंसित कीर्ति। सखागण श्री कृष्ण की सराहना कर रहे हैं, गा रहे हैं। ये सखाओं का स्वभाव है, कृष्ण के ही सौंदर्य या किसी लीला विशेष को गाते रहते हैं। उनके श्रृंगार, उनकी हंसी, उनकी चाल और उनकी वीरता, किसी असुर संहार की वीरता को वे गाते ही रहते हैं, गाते ही रहते हैं। कृष्ण के गान में सर्वोपरि सुख है। तो श्री गोपियाँ कहती हैं कि आयंतम आलोक्य ऋष्यन्तः परस्परम ऊचु। आते हुए श्याम सुंदर, वन से आते हुए श्याम सुंदर को देख करके आलोक्य अत्यंत हर्षित होकर के परस्पर श्री गोपीजन कहने, जत जस्मात् अगध्र अगम गोवर्धनम धरती इति तथा गोवर्धन धर। जिन गौओं के लिए श्री कृष्ण गोवर्धन धारण किए। ब्रज गवाम ब्रजस्य गवाम च यद्वा ब्रजे निबद्धा नाम गवाम अनुकंप्या नाम अस्माकं च वत्सल हितकृत। हम लोगों का हित करने के लिए, हमें सुख देने के लिए, और ब्रज में जो बंधी हुई गौएं हैं उनके लिए वत्सल हितकृत। वृद्धि ब्रह्म रुद्रादिभिः पथि वन्द्यमान चरणः वन्द्यमानौ चरणौ जस्य स।